मकसद समझ में आ गया, घोड़े गधे की जिंदगी का मकसद समझ में आ गया। बता मुसलमान, हमारी तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? इसलिए बड़ी अभी यहाँ रोक कर आखिरी बात कहना चाहता है, आखिरी जुमला कहना चाहता है। बेमकसद 100 साल मत जियो, मकसद के साथ सिर्फ 10 साल जियो। बेमकसद जीना हो तो मत जियो। अमर पंजाबी तो साहब कहता 100 साल मत जियो, 50 साल जियो, 50 साल भी मत जियो, 25 साल जियो, 25 साल भी मत जियो, 10 साल जियो, 10 साल भी मत जियो, 10 घंटा जियो। 100 साल की जिंदगी अगर यजीद वाली भी है तो ठोकर मार देना, और 10 घंटे की जिंदगी हुसैन की गुलामी वाली मिले तो गले लगा लेगा। यजीद की जिंदगी का कोई मकसद नहीं। एक बंदे ने नारा लगाया तो उसको इस हिसाब से दबा दिया गया जिसे भारत की राजनीति में मुसलमानों को दबा दिया जाता है। अरे बीच से कोई ठोक के लगा दे, हुसैन का गुलाम ठोक के है कोई? मकसद के साथ जियो, झूम के बुलंदाबाद से और मोहब्बत से जहन को करीब कीजिए। आखिरी बहुत देर हो गई, गौसे आजम की बस में झूम के और जोर से। अच्छा भाई साहब, अब तक कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं बना है जिससे सबको देखा जाए। बना क्या? अमेरिका ने दावा तो किया, लेकिन अब तक कोई ऐसा सेट नहीं तैयार कर सका। वरना अगर कर लिया होता तो ये पूरी दुनिया ढूंढ रहे हैं, दुबला पतला मुल्ला अब तक मिल ही नहीं पा रहा। बोल दो ना, जोर से बोल दो। तो जब मुल्ला नहीं मिल पा रहा तो गुलामे रसूलुल्लाह कहां मिलेगा? लेकिन आज लीबिया हो या मिस्र हो, ये जो तूफान आया है ये सिविलियन तूफान नहीं है, ये यहूदियों का तूफान है। उसी दिन लोगों ने कमजोर नस थाम लिया जिस दिन बगदाद के गौसे आजम का वो शेर जिसका नाम सद्दाम था, जब तख्ते तार पे चढ़ रहा था तो मौत को ललकार रहा था। अरे तू भी बाजू आजमा ले, हम भी जिगर आजमा ले। दुनिया ने देख लिया कि नबी का गुलाम किस शान से मरता है। जिस वक्त के सीने से कुरान लगाए तार की सीढ़ियां चढ़ रहा था, और जब गले में रस्सी डाला है तो सद्दाम के होंठों से निकले हुए कलमे की जो सदा और तराने गूंजे हैं, तो आज इस पर भी रिसर्च हो रहा है कि नबी का गुलाम जब कलमा पढ़ते तार की तरह पढ़ता है तो वो मौत को नहीं देखता है, एक झटके के बाद जो मुस्तकिल जिंदगी मिलने वाली होती है उस जिंदगी को देखा करता। इसलिए एक लास्ट पॉइंट अपने कौम के उन नौजवानों से जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिम्मत मत हारो, हिम्मत पस्त मत करो, हिम्मत मत हारो कि नौकरी नहीं मिलती है, पढ़कर क्या करेंगे। बलिया भी जो कह रहा है उसको दिल की डायरी पे नोट कर लो।
मान लो हम आप बीमार पड़ते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, जगदीशपुर में लोग बीमार पड़ते हैं। अगर लोग बीमार नहीं पड़ते तो आप साहब एक बेटे को डॉक्टर क्यों बनाते? बीमार पड़ते हैं तो ईमानदारी से बोलिए, बीमार पड़ते हैं तो दवा लेते हैं कि नहीं? हाँ? अच्छा, बीमार पड़े दवा ले, और दवा दुश्मन की दुकान में हो जाए तो खरीदेंगे कि नहीं? हमारा दुश्मन की दुकान में फिर भी खरीदेंगे। अरे बोलो ना, खरीदेंगे। और 5 रुपए की दवा अगर 500 में बेचे तो खरीदेंगे। क्यों? आप जवाब दोगे जिंदगी बचानी है तो दवा खरीदनी है। हिम्मत हारने वाले जवानों, बलिया भी तो यही समझाना चाहता मेरे अजीज। अरे इस बीमार मुल्क में इतनी मेहनत करके पढ़ो कि भारत के सेहत के लिए दवा बन जाओ, और जिस रोज तुम दवा बन जाओगे उस रोज तेरा दुश्मन भी तुझको खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। बलियाबी का यही मिशन है, यही मिशन है। लास्ट पॉइंट, पीर के पीर, रोशन जमीर, हम सबके दस्तगीर, झूम के और जोर से, और जोर से। लेकिन हजरत सिकंदर साहब आजकल एक वबा चली है, जब तक वीजा नहीं आया था मां चल फैला के खैरात मांगती थी, मेरे मखदूम अशराफ सबका दे दो, गरीब नवाज भीख दे दो, गौसे आजम अपने शहजादों का उतारा दे दो। जब तक ये सदका खोर था, ईमान वाला था, जब ये रियाल खोर हो गया तो दिल से अकीदत निकल गई। याद रखना, याद रखना, जो मजा सदका खोरी में है वो मजा रियाल खोरी में नहीं है। रियाल खोरों की भी सेहत देख